गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल अपन ने नर्वस सिस्टम शुरू किया था, उसके अंदर अपन ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था नर्व सेल का। मैं उसको वापस आज रिवाइज करता हूँ, रिविजन करेंगे अपन आज का वापस। नर्व सेल या न्यूरॉन, जैसे कि अपन ने कल क्या देखा, नर्व सेल जो है वो क्या है, ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ठीक है, नर्वस सिस्टम की। इसके अंदर बेसिक जो सेल्स है वो 4 टाइप के होते हैं, उसमें से एक है नर्व सेल, जिसको अपन आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कल अपन ने क्या पढ़ा कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, नर्व सेल। दूसरा अपन ने पढ़ा था इसके पार्ट के बारे में। ये नर्व सेल जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला है सेल बॉडी। सेल बॉडी जिसको अपन सोमा पेरिकार्डियम भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, नॉर्मल जैसा सेल होता है, जैसे कोशिका होती है वैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ही होता है। इसके अंदर भी न्यूक्लियस वगैरह सब होगा, न्यूक्लियस होगा, सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, साइटोप्लाज्म वगैरह होगा। लेकिन उसके अलावा जो पॉइंट आपको याद क्या रखना है वो है ये कि इसके अंदर सेंटेरियोल्स है ना, वो नहीं होता है। सेंटेरियोल जैसे कि आपने पढ़ा होगा सेल्स के अंदर कि सेंटेरियोल एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो क्या काम आता है सेल डिवीजन में। जो क्या काम आता है, जब सेल डिवाइड होता है ना उस टाइम सेल डिवीजन में ये काम आता है। तो सेंटेरियोल इसके अंदर है नहीं, एब्सेंट है, तो क्या होगा, इसका सेल डिवीजन, नर्व सेल इसी वजह से जो है डिवाइड होता नहीं है, इसका डिवीजन नहीं होता है। एक बार जो नर्व सेल बन गया वो हमेशा जितने बन गए उतने ही रहते हैं, वो डिवाइड नहीं होते। वो क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इसके अंदर सेंटेरियोल नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा ये कि इसके अंदर जो है, अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूरोफाइबर पाए जाते हैं। न्यूरोफाइबर क्या होता है, प्रोटीन से बनी हुई एमिनो एसिड्स की चेन्स होती है, जो क्या करती है कि अंदर की तरफ जो है मैसेज को, जो संदेश एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उस संदेश को नर्व सेल के अंदर ट्रांसफर करने का काम करती है। जैसे कि देखो नर्व सेल है, तो इस नर्व सेल्स के अंदर ये छोटे छोटे जो है नर्व फाइबर्स होंगे, जो क्या करेंगे, संदेश को ऐसे आगे की तरफ जो है वो ट्रांसफर करते हैं। तो अंदर की तरफ जो संदेश है नर्व न्यूरोफाइबर के द्वारा जो ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं नहीं, जो दूसरे सेल से अलग होती है, वो क्या है, इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं है, दूसरा इसके अंदर न्यूरोफाइबर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपको सेल बॉडी के अंदर, ठीक है। दूसरा अपन ने बात की डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट और डेंड्राइट भी कह सकते हैं, ठीक है। डेंड्राइट क्या होते हैं, ये जो सोमा या सेल बॉडी के ऊपर जो शाखानुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको अपन डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट काम की क्या है, जैसे देखो ये नर्व सेल है, ये उत्तेजित हुआ, फिर इसने क्या करा, यहाँ से मैसेज इसकी तरफ जाएंगे संदेश। तो सबसे पहले जो संदेश है, जो मैसेज है, वो कौन एक्सेप्ट करेगा, डेंड्राइट्स। फिर डेंड्राइट्स किसको देगा, सेल बॉडी को, सेल बॉडी फिर एक्सॉन को, फिर एक्सॉन वापस आगे डेंड्राइट्स को देगा, डेंड्राइट्स फिर सेल बॉडी को, फिर वापस एक्सॉन को। ऐसे करके जो है वो ट्रांसफर होता रहता है आगे की तरफ, ठीक है। तो डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, मैसेज को एक्सेप्ट करना और आगे की तरफ भेजना, किधर की तरफ, सेल बॉडी की तरफ। मैसेज को अपन इंपल्स कह सकते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम की लैंग्वेज में बात करते हैं, इंपल्स को कहाँ ट्रांसफर करेगी, इंपल्स को ट्रांसफर करती है ये सेल बॉडी, ठीक है। और ये बहुत सारे संख्या में बहुत सारे होते हैं, नंबर में या संख्या में एक्सॉन से ज़्यादा होता है। ठीक है, संख्या में एक्सॉन से ज़्यादा, एक्सॉन तो सिर्फ एक ही है, जबकि इतने सारे होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है, एक्सॉन से छोटे होते हैं, एक्सॉन से छोटे होते हैं।
एक्सॉन से छोटे होते हैं। ये नॉर्मल पॉइंट। तीसरा पॉइंट है एक्सॉन का, जो मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अगर नर्व सेल के अंदर अपन बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो काम, जैसे नर्व सेल का काम क्या होता है, इम्पल्स को या मैसेज को, संदेश को आगे की तरफ ट्रांसफर करना। तो ये जो मेन काम है ना, ये किसके द्वारा होता है, वो है मेन एक्सॉन। जो इसका फंक्शनल जो कह सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा या सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है नर्व सेल का, वो होता है एक्सॉन। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं कि एक्सॉन क्या करेगा, इम्पल्स को कहाँ की तरफ ट्रांसफर करता है। एक्सॉन इम्पल्स को सेल बॉडी से लेता है और आगे नेक्स्ट न्यूरॉन या नर्व सेल की तरफ ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर करता है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या हो जाएगा एक्सॉन का, कि एक्सॉन जो है इम्पल्स जो आई है, जो मैसेजेस आए हैं, उसको सेल बॉडी से आगे की तरफ जो नेक्स्ट न्यूरॉन है या नर्व सेल है उसकी तरफ ट्रांसफर करेगा। दूसरा, ये संख्या में एक ही होता है, संख्या में एक ही होता है और डेंड्राइट से बड़ा होगा, डेंड्राइट से बड़ा होगा आकार में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट ये, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, ये संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये है कि एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन या जो न्यूरो हार्मोन्स है जो नर्व सेल को स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं या उनको डिप्रेस करते हैं, उनको रोकते हैं, इनिबिट करते हैं, ये जो न्यूरॉन्स है या जो भी ये केमिकल्स है, ये एक्सॉन के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, नर्व को उत्तेजित करने वाले और इनिबिट करने वाले। ठीक है, जो भी हार्मोन्स है या जो अपन नर्व सेल के हार्मोन कह सकते हैं, ये कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं एक्सॉन के अंदर ही। ठीक है, सबसे ज़्यादा नॉर्मल तो अपन एसिटाइल कोलिन की बात करेंगे, इनका जो फॉर्मेशन से हो तो एक्सॉन होता है, एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन एक्सॉन में। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। दूसरा, इसकी संरचना के बारे में बात करें एक्सॉन की, तो एक्सॉन की जो सबसे बाहर वाली है, पर सेल की बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है जिसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक वैसे जो एक्सॉन की सबसे बाहर वाली है इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा। एक्सोलेमा। फिर एक्सोलेमा के ऊपर वसे की एक लेयर होती है जो इंसुलेटर का काम करती है, उसको क्या बोलते हैं, मेडुला या माइलिन शीट। फिर माइलिन शीट के ऊपर जो एक और लेयर्स होती है जो माइलिन शीट को बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर जो है जो माइलिन शीट का फॉर्मेशन करेगी, जो होती है शीट ऑफ स्वान सेल। शीट ऑफ स्वान सेल। और लास्ट का जो एक्सॉन
का पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया। ये लास्ट पार्ट जो है इसको बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। ये एक्सॉन के अंदर कुछ नाम आपको याद करने होंगे कि जो एक्सॉन है, मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा, ये मान लो एक्सॉन है और ये लास्ट में इसमें शाखा है, ठीक है। ये एक्सॉन एक्सोप्लाज्म में अंदर पाया जाएगा फ्लूइड। ये सबसे बाहर वाली परत जो हो जाएगी इसको क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के ऊपर कोटिंग होगी वैसे कि इसको क्या बोलेंगे, माइलिन शीट। माइलिन शीट के ऊपर एक और परत होती है जो सेल्स की बनी होती है, जिसको अपन बोलते हैं शीट ऑफ स्वान सेल। जो माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है। उसके लास्ट में एक्सॉन का पार्ट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया, जिसके अंदर जो भी न्यूरो हार्मोन्स होंगे वो इसके अंदर रहते हैं। ये संरचना आपको इतनी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद कि एक्सॉन के टाइप, नर्व सेल के टाइप। नेक्स्ट नर्व सेल के टाइप, ये सेल बॉडी प्रो हो गया, डेंड्राइट्स प्रो हो गया, एक्सॉन हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे जो नर्व सेल्स है या न्यूरॉन्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनके प्रकार कितने हैं वो देखते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट इसकी सब हेडिंग है टाइप ऑफ न्यूरॉन या नर्व सेल। या नर्व सेल। अब बात करेंगे अपन कि जो नर्व सेल्स है या न्यूरॉन्स है वो कितने टाइप के पाए जाते हैं। कि नॉर्मली जो है अपनी बॉडी के अंदर कौन सा होता है, एम्ब्रियो के अंदर कौन सा पाया जाएगा, अपनी आई के अंदर कौन सा होता है, अकॉर्डिंग टू दैट ये कितने टाइप के हैं ये वो देख के अपन। तो सबसे पहला इसका टाइप जो हो जाएगा वो है नर्व सेल का सबसे पहला टाइप है एपोलर या नॉन पोलर भी कह सकते हैं। एपोलर या नॉन पोलर। अब ये कौन सा न्यूरॉन होगा, देखो एपोलर या नॉन पोलर जो होता है ना उसके अंदर सिर्फ सेल बॉडी होती है। उसके अंदर क्या होता है कि एक्सॉन और डेंड्राइट्स का पता नहीं चलता है कि कहाँ से एक्सॉन शुरू हो रहा है, कितना है, और डेंड्राइट्स कौन से उसमें पता नहीं चलता है। ये इस टाइप का होता है। सिंगल एक सेल्स की तरह दिखाई देगा आपको, एक जैसे नॉर्मली कोशिका होती है ना वैसा ही दिखाई देता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हेमोक्राइन सेल्स ऑफ आई। मतलब नॉर्मली बात करें अपन, हेमोक्राइन सेल आपको डीप लगता है तो आप रेटिना से समझो। रेटिना जो आपने आई स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था, उस रेटिना के अंदर एक सेल्स पाया जाता है। उसकी संरचना को अपन देखें तो डिटेल में हेमोक्राइन सेल जिसको कहते हैं। तो हेमोक्राइन जो सेल्स होते हैं ना वो एपोलर होते हैं या नॉन पोलर्स होते हैं। मतलब इसके अंदर जो अपने को डेंड्राइट्स और एक्सॉन कौन सा कहाँ से शुरू हो रहा है, किधर है, वो अपने को पता नहीं चलता। उसकी नॉर्मल संरचना जो है, जो बाकी जो कोशिकाएं होती है अपनी बॉडी के अंदर उसके जैसी ही होती है, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं एपोलर या नॉन पोलर। सेकेंड टाइप जो है इसका वो होता है यूनिपोलर। यूनि मतलब वन, यूनिपोलर, यूनिपोलर न्यूरॉन। अब ये यूनिपोलर न्यूरॉन कौन सा होगा, जिसमें सिर्फ एक ही शाखाएं निकली होगी इससे। जैसे कि ये सेल बॉडी है और इससे सिर्फ एक ही शाखाएं निकली होगी। मेनली क्या होता है, एक्सॉन निकला होता है, एक्सॉन होता है और ये सेल बॉडी, उसको अपन बोलते हैं यूनिपोलर। इसके अंदर सिर्फ एक्सॉन ही होता है,
ये कौन सा होता है न्यूरॉन? ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अपने एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो होता है जब फीटस माँ के जो है मदर के यूट्रस के अंदर होगा, तो उस टाइम जो उसका नर्व सेल्स होता है ना, जब फीटस अभी बना नहीं एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो का जो नर्व सेल या न्यूरॉन देखेंगे ना अपन, तो वो कौन सा होता है? यूनिपोलर। यूनी मतलब वन, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सॉन होगा, डेंड्राइट्स वगैरह नहीं होते। तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है। तीसरा टाइप का जो न्यूरॉन है वो है बाइपोलर। बाइपोलर न्यूरॉन या नर्व सेल। बाई मतलब टू, तो ये हो जाएगा सेल बॉडी, इसके अंदर डेंड्राइट्स भी होंगे, डेंड्राइट्स भी होंगे और एक्सॉन भी होगा। लेकिन जो नॉर्मल संरचना आप देखते हो इस टाइप से नहीं होगी, कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो जहाँ से एक्सॉन शुरू हुआ है वहीं से जो है डेंड्राइट शुरू हो जाता है, कुछ इस तरह से। ये संरचना होती है बाइपोलर न्यूरॉन की। तो बाइपोलर न्यूरॉन को जैसे ऐसा बनाना आपको समझ में नहीं आया, मतलब इसमें एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्राइट्स होंगे, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स। एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्राइट्स होंगे। बाई मतलब टू, जिसके अंदर एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स हो। नॉर्मली क्या होता है कि डेंड्राइट्स बहुत सारे होते हैं, एक्सॉन एक ही होता है। लेकिन जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होगा उसके अंदर क्या होगा कि डेंड्राइट सिर्फ एक ही होगा और एक्सॉन भी एक ही होगा। ये कहाँ पाए जाएंगे? इसका एग्जांपल है रॉड एंड कॉन सेल ऑफ रेटिना। रॉड एंड कॉन सेल जो वो भी रेटिना में पाया जाता है। ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन। और लास्ट वाला जो न्यूरॉन है वो है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर जो कि ये है, जो नॉर्मली अपन ने पढ़ा है, जो बाकी की बॉडी के जो भी पार्ट है वहाँ पे मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है वो पाया जाएगा। तो नॉर्मली कितने टाइप के हुए? ए पोलर या नॉन पोलर न्यूरॉन, जिसमें अपने को पता नहीं चलता है डेंड्राइट्स और एक्सॉन का और डेंड्राइट का। दूसरा है यूनिपोलर, यूनी मतलब वन, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सॉन होगा। और बाइपोलर जिसके अंदर एक डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन होगा। मल्टीपोलर जो अपन ने पढ़ लिया है, जो नॉर्मली इसके अंदर बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे लेकिन एक्सॉन एक ही होता है। उसके अलावा एक स्पेशल टाइप का न्यूरॉन पाया जाता है जिसको अपन सूडो यूनिपोलर कहते हैं। सूडो यूनिपोलर। सूडो मतलब क्या होता है? कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है। ठीक है, आधा अधूरा। यूनिपोलर मतलब जो यूनिपोलर ये वाला ये है, लेकिन पूरा वैसा नहीं, आधा अधूरा है, कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट टाइप का यूनिपोलर है। वो कहाँ पाया जाएगा? ये देखने में संरचना इसकी कुछ इस तरह से होती है। इस तरह से होता है। एक्सॉन होगा और डेंड्राइट्स। ये कहाँ पाया जाएगा? डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ डॉर्सल रूट गैंग्लिया। डॉर्सल रूट गैंग्लिया ये यहाँ पाया जाता है। डॉर्सल रूट गैंग्लिया क्या होता है कि ये जो सेंसरी नर्व्स जो होती है ना, न्यूरॉन जो होता है ना, वहाँ पे ये गैंग्लिया का मतलब होता है ग्रुप ऑफ साइटोन या सेल बॉडी। सेल बॉडी का ग्रुप होता है, उसको अपन गैंग्लिया कहते हैं। डॉर्सल रूट के वहाँ पे इस टाइप के जो है न्यूरॉन पाए जाएंगे, सूडो यूनिपोलर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसके नोट्स तैयार कर लेना, और जो भी डाउट हो
मुझे मैसेज कर देना।